व्हाट इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस? ये एक डिवाइस है जो कि करंट को कम ज्यादा करता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। अगर करंट को बढ़ाना हो तो वोल्टेज। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इन अ वीआई ग्राफ क्वेश्चन नंबर 25 दो सर्किट्स हैं, एक बी और एक ए। Which graph is offering more resistance? B या A? A. Reason? More slow. Because it has more flow. क्या reason है? More slow. It has more flow. ठीक है? And अगर ये VI की जगह ये IV ग्राफ होता, B. reason? Because it has less flow. Its slope is less. समझ आ गया? Next, question number 27. What is a variable resistance? ये एक डिवाइस है जो कि करंट को कम ज्यादा करता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। हमें करंट को बढ़ाना हो तो हमें वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी ना, हमें करंट को कम करना हो तो हमें वोल्टेज कम करनी पड़ेगी। ये तो बड़ा मुश्किल है, वापस हम निकालते रहो डालते रहो निकालते रहो डालते रहो, बड़ा मुश्किल है। तो हम उसकी जगह एक डिवाइस लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट। उसकी नोब है, उसको आगे पीछे करेंगे तो करंट अपने आप कम ज्यादा हो जाएगा। वो डिवाइस क्या करता है? वो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करता है। वो रेजिस्टेंस को, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगा। तो क्लियर? सेक्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंडक्टर हैविंग सम appreciable resistance, a conductor having some appreciable resistance is called resistance. हाँ, next question. इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर क्या होता है? इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, which offers high resistance to the flow of current. समझ में आ गया? एग्जाम्पल, ये मार्कर प्लास्टिक का है, अगर मैं इससे करंट फ्लो करूंगा, करंट फ्लो हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये करंट को अपोज कर रहा है, ये करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, गजब बेइज्जती है दूल्हा को ना, बट बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। What are the factors that affect resistance of a conductor? कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं? पहला है लेंथ। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मेरे पास ना दो टनल्स हैं, दो टनल्स। एक टनल की लेंथ से 20 मीटर है, कितनी? 20 मीटर। और एक टनल की लेंथ 40 मीटर। इसकी 20 मीटर, इसकी 40 मीटर। तो अगर 10 बच्चे मैं यहाँ खड़े कर दूं और 10 बच्चे यहाँ खड़े कर दूं, टनल कौन सी जल्दी क्लोज हो जाएगी? 20। इसमें बच्चे निकल के आ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा उनको मुश्किल होगी भागने। तो ये टनल ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। जितनी वायर लंबी होगी उतनी इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा। कोई डाउट? अच्छा तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक सेकेंड देख लेते हैं। अब मैं ये टनल डालता हूँ, आई टेक अनदर टनल, उसकी लेंथ भी 20 मीटर है, बट वो काफी चौड़ी है। तो उसमें कम होगा इसमें इस बारी मैं दोनों की लेंथ 20 मीटर है, इसमें 40 बच्चे खड़े कर, 40 बच्चे, और इसके बाद 40 बच्चे, इसमें सारी बचाएंगे, इसमें 3 टकराते गिरते हो गया,
समझ आ गया? कंट्रोल कंट्रोल नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस मोटी वायर से तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो लड़ते बढ़ते। तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी पतली वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होगी। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/. इसको दोनों कंबाइन कर दूं, इट विल बिकम R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. वो 1 नहीं, वो L है. R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. इज दैट क्लियर नाउ? हम जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी तो कांस्टेंट बोले कहते हैं तो P आएगा, रो आएगा। तो रेजिस्टिविटी R is equal to इसकी जगह क्या रहेगा? रो. रो is called resistivity. Rho L upon A. What is resistivity? It depends upon the material of the wire. It depends upon Material of wire. ये वायर मान लो एल्यूमिनियम की है और दूसरे केस में ये वायर प्लास्टिक की है। तो जो एल्यूमिनियम की वायर है उसकी रेजिस्टेंस कम ज्यादा किसे बोला? अरे नहीं, मैंने तो कम बोला है आपको समझ में आता है? अगर एल्यूमिनियम की वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, करंट इजीली फ्लो करेगा। और अगर प्लास्टिक की वायर होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। समझ आया? तो रेजिस्टिविटी इज इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द वायर. इट डिपेंड्स अपॉन Material of wire. तो ये तीन फैक्टर है इसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करती है. नंबर 1 लेंथ ऑफ द वायर, नंबर 2 एरिया ऑफ द वायर, नंबर 2 नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर 3 Nature of material. नंबर 1 Length of the wire. Area of the wire. Material of the wire. मुझे राघव बताएगा. राघव मेरे पास ना दो वायर्स है, एक की लेंथ 21 मीटर है और ये वायर A और वायर B की लेंथ 51 मीटर है. किस वायर की लेंथ रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? 51 B वायर. ठीक है, मुझे कुदरत बताएगी. कुदरत मेरे पास सर आपने पूछा रेजिस्टेंस ज्यादा तो जिसकी लेंथ कम होगी उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ज्यादा होगी उसकी लेंथ ज्यादा होगी। इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन होती है थोड़ी. इसकी लेंथ ज्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. मुझे कुदरत बताएगी. कुदरत मेरे पास एक वायर है, उसका रेडियस क्या बात बोला मैंने? रेडियस. उसका रेडियस है 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर करके. और B वायर है, उसकी जो रेडियस है वो 5 मिलीमीटर है. किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? इसको बोलो. Sir, एक की जो रेडियस है 1 मिलीमीटर है और B का रेडियस 5 मिलीमीटर है. एक ही ज्यादा क्या है? जो रेजिस्टेंस है जिसका एरिया कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है. जिसका जितना एरिया कम होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा जानवी? ठीक है क्वेश्चन है. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. आपको समझ आ गया? वायर का क्रॉस सेक्शन वो क्या है? इट इज लाइक अ सिलेंडर. वायर इज लाइक अ सिलेंडर और जिसका क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? सर्कल. सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो अगर रेडियस कम है तो एरिया भी कम होगा, अगर रेडियस ज्यादा है तो एरिया ज्यादा होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा उल्टा. भूल गए? तीन फैक्टर. इसके अलावा फोर्थ फैक्टर ठीक है, अगर पेपर में पूछे तो यू कैन राइट आल्सो ऑन टेंपरेचर. सर लिखा है. हाँ, ठीक है, मैंने लिखा मैंने बोला नहीं है बट वो हम चाहे लिख सकते हैं. मोर जनरली आई यूज द वर्ड जनरली. मोर इज द टेंपरेचर, मोर इज द रेजिस्टेंस. मोर इज द टेंपरेचर, more resistance. जनरली, नॉट ऑलवेज.